सने करके नगवा रुपवा बढ़ावल ताही रे घटिया दसल राजा के परनवा ताही रे घटिया। महाभारत खत्म हो गईले के बाद पांचों पांडव अपने हस्तिनापुर के राज अपने नाती परीक्षित के सौंप देले बाने और ये अपने लोग हिमालय की तरहटी में गले खातिर चली गई बाने। राजा परीक्षित के शासन बड़े कायदे से चलता, चारों तरफ राजा परीक्षित का जय जयकार होत बा। राजा परीक्षित जैसा प्रजापालक, राजा परीक्षित ऐसा न्यायी, राजा परीक्षित ऐसा धर्मात्मा संसार में कौनो राजा नहीं बाटे। यही तरह से धीरे धीरे समय बीते लागल। संजोग एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेले जाता रहते भैल का महाराज। अरे राजा परीक्षित खेले गईल शिकारावा, गईला शिकारवा हो गईला शिकारावा, राजा परीक्षित खेले गईल शिकारावा। साथे एक पैर का बैला मिलल धवरवा, बैला मिलल धवरवा। आरते करे पीछे करिया मनई, ते करे पीछे करिया मनई। हानि हानि कैले जाता कोरवन के बारावा, राजा परीक्षित खेले गईल शिकारा। राजा परीक्षित शिकार खेले जाता ना, कुछ दूर गईले के बाद देखा था ना एक गाय बा, ओकरे साथे एक बैल बा। बैल का 3 गोड़ नहीं बा, खाली एक पैर से वो बैल चलता। आओ करे पीछे एक काला कलूटा इंसान और मार कोड़ा बरसावता। वो बैल टट्टी करत और पिसाब करत भागत जात बा, कांपत बा, दोहाई दोहाई के आवाज लगावता, बचाओ बचाओ के आवाज लगावता। और वही समय पर राजा परीक्षित पहुंचल बड़ा और वह काला कलूटा इंसान के जोर से डटले बड़ा। हरे दुष्ट खड़ा हो जा, काहे लोगन के सतावत अरे। इतने में वो काला कलूटा इंसान बोला था, हे महाराज हम हैं कलयुग, हम यह लोगन के सतावत नहीं बनी, हमारे डर से खुदा ही लोग भागत अरे, ये में हमार कौन दोष बा। राजा परीक्षित वह गाय से और बैल से लगले पूछे, तू लोग के हो, काहे खातिर भागत तारा, काहे खातिर रोवत तारा। वो गाय बतावतिया हम पृथ्वी हैं और बैल बतावता कि हम धर्म हैं। हमार 3 पैर अब गायब हो गई बा, केवल एक पैर बचल बा और ये कलयुग है अपने काला रूप में हमारे ऊपर वार करता। राजा परीक्षित को हम रे दुष्ट खड़ा रहा, हमारे राज में तो रहले का कोनो अधिकार नहीं बा। जे अबला के सतावे के हमारे राज में रहले के अधिकार नहीं बा। कलयुग तुरंत हाथ जोड़ ले बा और राजा से बोलल, महाराज हमार 3 भाई आई ना, 3 भाई के अपनाई तड़ले बनी, लेकिन हमार पहरा आइल तो ये बताई हमके काहे नहीं रहे दहल जाई। सतयुग द्वापर त्रेता ये 3 हमार भाई चल गई ना अपन राज भोग के, अंतिम में हमार बारी आइल बा, हमके रहे दई, हमके नेतारी। काहे से इस सृष्टि का नियम बा, ये चारों जुग बारी बारी से अपन वसरी भुगतावेल। आप भी अपने हिसाब से हमके कहीं जगह दे दें ताकि हम अपन समय वही काट लें, लेकिन हमके यहाँ से ताड़ी नहीं। इतना बतिया जब राजा सुन ले बना
तो कहला अपने मनमा में कि शरण आए शरणार्थी के शरण देहल जरूरी होला, लेकिन एके रखी कहाँ। लेकिन सोच विचार के राजा जगह ही कहाँ बतावा तड़े कलयुग के रहे खातिर। आरे अइला शरणिया ए रामा, आरे पाई बा सहारा बाहो, पाई बा सहारवा ए रामा, पाई बा सहारवा हो। किया हो रामा रामा हो, आरे रामाचारी गो जगहिया बताई ले राम। मादा खाना बेसा हो खाना जहाँ हो जुआरिये हो राम, जहाँ हो जुआरिया हो। मादा खाना बेसा हो खाना जहाँ हो जुआरिया हो, जहाँ हो जुआरिया। अरे रामाचारी को जगह ही याद खाई लाए राम। अरे राम हिंसा वाला जगह ही बताई ले हो राम। कलयुग के बात सुन के राजा परीक्षित के दया आ गई। कहला ठीक बा, अगर ऐसा बात बा तो जहां बेस्या खाना हो वहां जाके बास करिया, जहां जुआ हो तो वहां जाके बास करिया, जहां शराब खाना हो वहां जाके बास करिया, और जहां बेगुनाह लोगन का हिंसा हो तो वहां जाके बास करिया। इतना बतिया जब कलयुग सुन लेवा, कहलस महाराज बहुत कम जगह ही हमके देतानी रौरे, अरे थोड़ा सा कहीं और बढ़ा दें, इतना कम जगह ही में हम कौने तरह से अपन जीवन बसर करब। राजा परीक्षित अपने मनवा में विचार करता ना, और विचार कई के कैले का महाराज। आरे राजा परीक्षित कहले, आरे कई के विचारावा, राजा परीक्षित कहला कई के विचारावा, पाप वाले सोनावा में, पाप वाले सोनावा में कारिहा बसेरावा। पाप वाले सोनावा में कारिहा बसेरावा, पाप वाला सोना रहल, पाप वाला सोना रहल राजा के कपरावा। पाप वाला सोना रहल राजा के कपरावा, राज मुकुट में कल जुग, राज मुकुट में कल जुग भइल सवारावा। राजा परीक्षित पचवा स्थान वह कलयुग के बतावा तड़े। हे कलयुग, जहां पाप वाला सोना देखिया
वहां अपन वासा कैली हा। लेकिन गौर करे वाली बात बा, राजा परीक्षित के सिर पर जो ताज रहल, वो ताज सत्य के कमाई नहीं रहल, वो ताज असत्य के कमाई रहल। शिशुपाल के वो ताज रहल। बात सुनते भर में कलयुग तुरंत वो सोना में जाके सवार हो गई बा राजा के सिर पर। जब राजा के सिर पर कलयुग सवार भइल तो आगे राजा के बुद्धि का भइल महाराज। राजा परीक्षित के मति बउराइल, मति बउराइल हो, मति बउराइल हो, मति बउराइल। राजा परीक्षित के मति बउराइल। जाई के पहुंच गई बियाबान बनवा में, बियाबान बनवा हो, बियाबान बनवा। लगली पियसिया तब बटई झुराइल, राजा परीक्षित का मति बउराइल। बनवा के बीचवा में पानी नहीं पावे, पानी नहीं पावे, राजा पानी नहीं पावे। उनके नजरिया में कुटिया दिखाई, राजा परीक्षित के मति बउराइल। कुटी पर पहुंचा था रहला समीक मुनि ध्यानमा लगवले, आहा ध्यानमा लगवले, ओ ध्यानमा लगवले। राजा का बतिया ना उनके सुनाइल, राजा परीक्षित के मति बउराइल। राजा परीक्षित जब यहाँ कलयुग के पास से छुट्टी पहुले बड़ा तो जंगल में शिकार खेले के लिए गए बड़ा। चलते चलते बहुत दूर जंगल में निकल गए बड़ा। शिकार तक कौनो हाथे लागल नहीं, लेकिन राजा परीक्षित के बड़ा जोर से प्यास लग गई बा। जंगल में कहीं पानी दिखाई नहीं देता। चलते चलाते एक संत का कुटिया दिखाई देत बा। वहां समीक मुनि भगवान के ध्यान लगौले रहना। और जब राजा परीक्षित जाके पहुंचे तन पानी पानी के आवाज लगावत तन, अरे भाई केहू बा हो, या कुटी में केहू बा हो, हमरे बड़ा जोर से प्यास लगल बा, हमके पानी पिया दे। लेकिन समीक मुनि एकदम ध्यान में मग्न रहना। राजा परीक्षित के बात उनके तनिको भर सुनाई नहीं। राजा परीक्षित के बड़ा जोर से गुस्सा लागल। ये पाखंडी पाखंड कह के बैठल बा, एक नहीं मालूम बा कि राजा परीक्षित आइल बने, कम से कम इनके सेवा सत्कार में तो लग जाई। राजा परीक्षित कहले का महाराज, अरे वह कुटिया पर जब राजा का भैले नाई अदरवा, भैले नाई अदरवा। अरे मरल सांप राजा ले अइला, ओहो मरल सांप राजा ले अइला। इहला बनाई उनके काटई के हरावा, राजा परीक्षित खेले गइल शिकारावा। जब राजा परीक्षित के वह कुटी पर कोनो मान सम्मान नहीं भाई, राजा परीक्षित बड़े जोर से गुस्सैला और वहां से गई बना एक मरल सांप पौले बना, अपने तीर के नोक से उठा के और लहले ना
समीक मुनि के गठई में सांप लपेट दिले और वहां से राजा परीक्षित चल दिले अपने महल की। लेकिन करे आगे का भइल महाराज, अरे लारिकन के साथे में रहले अरे ऋषि के लाला नावा हो। ऋषि का लाला नवाए रामा, ऋषि का लाला नवा हो। किया हो रामा रामा हो, अरे रामा दिहल से गोलरी का बताइन मेरा। साही नाई बोला हो रामा उनके आप मनवाए रामा उनकर आप मनवा हो। साही नाई बोला ये रामा घोर आप मनवा हो, घोर आप मनवा। अरे रामा दिहल सरापा वासुनाई मेरा। समीक मुनि का लड़का श्रृंगी ऋषि लड़कन के साथे प्रमाण विराला गंगा घाट पर खेलत है। कौनो लड़का जाके जना दहलस, कौनो राजा आइल रहल, तेरे दादा के गटैया में मरल सांप ले के लटका देले बा। श्रृंगी ऋषि से नाई बर्दाश्त भइल, अपने अजूरिया में पानी उठा लेले बड़े और पानी उठा के राजा परीक्षित के श्राप कैसे देता है महाराज। जे हमारे पिताजी से आरे कैले बा मजाकावा, जे हमारे पिताजी से कैले बा मजाकावा, उनका के देता बानी, उनका के देता बानी घोर सरापावा। उनका के देता बानी घोर सरापावा। आजू के सतवा दिनावा, आजू के सतवा दिनावा डसी है पछाकावा। आजू के सतवें दिनावा बसी है तछकवा। मौत हो जाई भूली जाई है मजाकावा। श्रृंगी मुनि अपने हाथ में गंगा जल उठाई के और तुरंत वही श्राप देता कि जे हमरे पिताजी से मजाक कैले बा, उनके गठई में जैसे मरल सांप लटकोले बा, वैसे आज के 7वें दिन तक्षक नाग के कटले से आऊ पापी का देहांत हो जाई। यार समीक मुनि का जब ध्यान टूटल बा, गठई में से सांप निकाल के बगल धई धले बना। अरे श्रृंगी ऋषि श्राप दे के जब जाके अपने कुटिया पर पहुंचा तब भइल का महाराज। अरे पहुंचल न अपने कुटिया पर जाई, कुटिया पर जाई
हो कुटिया पर जाई, पहुँचल न अपने कुटिया पर जाई। जाई के अपने कुटी पर श्रृंगी ऋषि पहुंचल बाना। अपने पिताजी से लगले पूछे, हे पिताजी तुहरे गठई में कोनो सांप लपेटले रहल? अरे हाँ बेटा लपेटले रहल। श्रृंगी ऋषि समीक मुनि से कहले का महाराज के तुहरे गठई में सपवा लपेटलस, अरे सपवा लपेटलस हो सपवा लपेटलस। दिहली सरपवा रूपापी मारी जाई, पहुँचल न अपने कुटिया पर जाई। इतना बचन जब सुनल मुनि जी, इतना बचन जब सुनल मुनि जी, कहे बिना जनले तू गैला ऋषि आई, पहुँचल न अपने कुटिया पर जाई। श्रृंगी ऋषि अपने पिताजी से लगला बतावे, कहला चाहे जौन पापी रहल हो, जौन आपके गटई में सांप लपेटले रहल हो कि श्राप दे देले बाड़ी। आज के 7वें दिन तक्षक नाग के कटले से ओकर देहांत हो जाई, संसार में केहू पैदों के बचा नहीं पाई। इतना बतिया समीक मुनि सुन ले। कहना बेटा बड़ा भारी गलती कैला, पता नहीं कौन इंसान रहल ओके यह तरह से बिना जनले बुझले श्राप नहीं देवे के चाहिए। ध्यान लगा के समीक मुनि देखले बड़े तो पता लागल राजा परीक्षित गटई में सांप लपेटले रहले। समीक मुनि लगले बतावे, राजा परीक्षित ऐसा धर्मात्मा अगर संसार में रही नहीं तो प्रजा के पालन कैसे होई? बहुत बड़ा गलती कैला। अब तो राजा परीक्षित आज के 7वें दिन मर जाई, लेकिन कम से कम ओके बाती को खबर तो बता देवे के चाहिए। कौन इंतजाम राजा परीक्षित अपन कैली हैं। और वह राजा जब अपने रंगमहल में जाके पहुंचल बने और अपने सिर से अपन मुकुट उतार के जब नीचे धैले बने, तब उन्हें ख्याल आ गई, अरे बाप रे बाप, हमसे तो बड़ी भारी गलती हो गई। जीवन में ऐसा कब्बो नहीं कैले रहली। आज हम एक महात्मा के गटई में मरल सांप लटका देली। राजा परीक्षित अपने रानी से कहले कैसे महाराज, अरे हमारा से अरे भाई लाए रानी, अरे भारी होगा लातिया। हो काला जुग मुकुटा में बैठी हो काला जुग, मारा लासा हो मातिया। दिहल बताइए रामा, दिहल बताइए रामा, सारा हो करामा दिया। ये तो में आइल मुनि जी, एक मुनि जी कहल राजा जी से बातिया।
परीक्षित जब अपने सिर से मुकुट के उतार धले बने त्यों ही उनकर बुद्धि फ्रेश हो गई। वही मुकुट के कारण राजा का बुद्धि में दुर्बुद्धि भइल रहल, लेकिन ताज उतरते भर में बुद्धि सही हो गई। सारा कहानी जितना रास्ते में भइल रहल सब रानी से बतावत ना कि आज हमसे बड़ी भारी गलती हो गई। रानी कहली महाराज सवेरा होई तुरंत जाके वो महात्मा से माफी मांग लेल जाई। राजा कौन सवेरा का कौन वादा बा, सवेरा कौन देखले बा, यह नाते से हम अब्बा चलता टी वह महात्मा से माफी मांगब। ये तना बतिया करते भर में महात्मा जी आई के ड्योढ़ी परे पहुंच गए बने। द्वारपाल कहता महाराज इतनी टाइम के महाराज से मिल नहीं सकला, काहे से महाराज शयन कक्ष में बाटे। साधु बाबा कहना महाराज के सुतले का समय नहीं बा, हम के अब्बा राजा से मिले के बा। द्वारपाल जब राजा से जनौले बा और राजा तुरंत वहां से भागल आइल बाने। महाराज के गोड़े पर भारा पड़ने कहना महाराज हमसे बड़ी भारी गलती हो गई। साधु बाबा कहना हे राजा यह में तोहार कोनो दोष नहीं बा, सारा प्रकोप कलयुग के बा, तो के संसार में कहूं बचा नहीं पाई। आज के 7वें दिन तक्षक तुम्हें काट ले और तुम मर जावा, काहे से हमार लड़का श्रृंगी श्राप दे देले बाने। पुरोहित से जाके समझ ले कि जेकर मौत नजदीक आ जाए ओके जानकारी हो जाए कि फला दिन के मर जाओ, ओके करे के का चाहिए। राजा परीक्षित अपने उपरेहित के लगे गईल बने, सारा बात बतौले बने। उपरेहित जी कहला जब इंसान के ही मालूम हो जाए कि हम में जिंदा नहीं रहे मर जाए के बाद, तो भगवान के भोजन में लीन हो जाए और भगवान के कथा सुने। उपरेहित महाराज रास्ता बता देले बने कि गंगा के किनारे जाई के सुखदेव मुनि से भगवान के चर्चा यानी भागवत कथा सुनल जा, यही में अपन कल्याण बा। राजा परीक्षित कैले का महाराज और जाई के पहुंचल राजा और गंगा के किनारवा आता ही रे घटिया बनवावे लगल घरवा ताही रे घटिया। होता हीरे घटिया बनवावे लगल घरवा ताहिरे घटिया। सुखदेव सुनावे लगल हरि के कथा नवा, हरि के कथा नवा रामा हरि के कथा नवा। सुखदेव सुनावे लगल हरि के कथा नवा ताहिरे घटिया बीतल छठवा रे दिनवा ताहिरे घटिया। होता हीरे घटिया बीतल छठवा रे दिनवा ताहिरे घटिया। पाछक कीड़ा बन के फल में समाइल, फल में समाइल पाछक फल में समाइल। पाछक कीड़ा बन के फल में समाइल ताहिरे घटिया गइल राजा के समनवा ताहिरे घटिया।
राजा के सामानवा ताहिर घटिया। फल से निकारी के अपन रूपवा बढ़ावल, अरे रूपवा बढ़ावल नगवा रूपवा बढ़ावल। फल से निकारी के नगवा रूपवा बढ़ावल ताहिर घटिया। दसल राजा के परनवा ताहिर घटिया। जब राजा परीक्षित के जानकारी हो गई कि आज के 7वें दिन हमारी मौत हो जाई, तक्षक नाग के कटले से अपने उपरेहित के द्वारा सारा बात की जानकारी कैले बने। गंगा के किनारे जाके सारा तैयारी करके भागवत कथा सुने लगल बने। धीरे धीरे अंतिम दिन आइल बा, यानी 6 दिन बीतल। जब 7वां दिन के पारी आइल बा और वही समय पर तक्षक नाग अपन छोट के कीड़ा का रूप बना के एगो फल में घुस गइल बा। और फल जाए के पहुंचल बा जब राजा के सामने, वही निकल के वो तक्षक नाग अपन रूप भयंकर बनोले बा और कहलस, हे राजा परीक्षित, मुनि के श्राप के चलते आज हम तो के डोसा तनी, तो के संसार में केहू बचा नहीं पाई। यह कह के तक्षक नाग राजा परीक्षित के डस ले बा और राजा परीक्षित का देहांत हो गई बा। राजा परीक्षित का लड़का जन्मे जा रहा। राजा परीक्षित के अंतिम संस्कार कैले के बाद उनके विचार में आइल कि हम एक ऐसा सर्प यज्ञ करब कि संसार से सांपन के एकदम नामो निशान मिटा दे। न सांप रही हैं नहीं आइंदा फिर केहू के ये तरह से डसी हैं। सर्प यज्ञ राजा तब दिहल हैं रचाई। रचाई हो दिहला रचाई, सर्प यज्ञ राजा तब दिहल हैं रचाई। सगरो सांप के गिरे अग्नि में, सगरो सांप के गिरे अग्नि में। इंद्र के सिंहासन गइल तक्षक लुकाई, सर्प यज्ञ तब राजा दिहल कराई। राजा सर्प यज्ञ शुरू करा धले बना। तक्षक नाग डर के मारे जाके इंद्र के सिंहासन पकड़ के वहीं बैठ गई बा। लेकिन मंत्र के पास इतना शक्ति रहल कि सिंहासन सहित जब तक्षक आवे लागल बा, सब देवता मिल विचार कैले। आस्तिक नाम का एक ब्राह्मण रहले, राजा उन्हें बहुत मानत हले। वो ब्राह्मण देवता जाय के राजा के सामने विनती करे लगले कि महाराज ऐसा न कइल जा, दया कइल जा, सांपन के संसार से नाश न कइल जा। आस्तिक राजा से कइले विनतिया, कइले विनतिया हो कइले विनतिया। सर्प यज्ञ दिहल तब बंद करवाई, सर्प यज्ञ तब राजा दिहल रचाई। आस्तिक के अनुनय विनय कैले पर राजा जन्मेजय सर्प यज्ञ बंद करा धले बने। तक्षक के जान बच गई, बाकी जितना सांप बचल रहले वह लोगन के जान बच गई। लेकिन जितना सांप वह यज्ञ में मर गई रहले हैं, अग्नि में जल गई रहले हैं,
उनके अग्नि के शांत करे खातिर दूध के बौछार दियाए लगल। प्रमाण इलाला कि वो दिन सावन शुक्ल पंचमी रहल। तब से हर साल नाग पंचमी के रूप में लोग दूध के द्वारा सात देवता के पूजा करे लागल और नाग पंचमी मनावे लागल। सावन शुक्ल पंचमी दिनवा कैला दूध बौछरवा, कैला दूध बौछरवा। सिपन दास प्रथा चली आइल, वही दिन देला लगवा दूध का यहारावा। राजा परीक्षित खेले गईल शिकारा।